वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। एंड आई एम सेंडिंग माई लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू कैंसेरियंस। मैं प्रे करूँगी कि आपके आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने बहुत ही अच्छे गुजरे और आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें कैंसेरियंस। सो जो लोग भी नए हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस रीडिंग में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या फिर जो पर्सन आपके एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसे आप पसंद करते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले उनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी, किस एनर्जी में वो स्टैंड कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें चल रही है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके टुवर्ड्स। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है कैंसेरियंस। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद आप रिलेट कर पाएँ, शायद आप रिलेट ना कर पाएँ। अगर मेरी कोई भी बात सुन के आप ट्रिगर्ड फील करते हैं या फिर आपको अच्छा फील नहीं होता है तो उस बात को वहीं पे छोड़ देना है, दिल में नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपकी हो। और मैं थोड़ी सी बीमार हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है और बीच में आपको बहुत सारे कट्स मिल सकते हैं क्योंकि मुझे खांसी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दो एसेस के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले अभी ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानास हैं जो कि सबसे पहले तो हमें ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें चल रही है कैंसेरियंस, कुछ किसी मेजर फेस से अपनी लाइफ के ये गुजर रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ विंटर्स है। एस ऑफ विंटर्स सबसे पहले तो बताते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जिससे ये डील कर रहे हैं। कुछ मुश्किलें हैं जिनसे गुजर रहे हैं, थोड़ा सा उन मुश्किलों को लेके परेशान फील कर रहे हैं और क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, ये सारी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब एस ऑफ विंटर्स आता है तो लाइफ में नई क्लैरिटी भी बताता है। यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, बहुत ज़्यादा न्यूनेस है इस पर्सन की लाइफ में। तो सोच भी नहीं बताता है एस ऑफ विंटर्स के, नई सोच है, कुछ नए परसेप्शन जो लाइफ को लेके होता है या सोचने का तरीका होता है, ये इनका चेंज हो रहा है और इन्हें काफ़ी कुछ क्लैरिटी लाइफ में मिल रही है। तो जिस सिचुएशन ने इनको मुश्किल में डाला है, उस सिचुएशन की वजह से इन्हें लाइफ में क्लैरिटी भी मिल रही है। तो थोड़ी सी आयरॉनिक सी बात है कि कुछ मुश्किलें फेस कर रहे हैं और उन मुश्किलों से कुछ लेसन्स लाइफ में मिल रहे हैं, कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ स्प्रिंग भी है। एस ऑफ स्प्रिंग एक्शन लेने का कार्ड होता है और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्शन अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे ये भी बता रहा है कि करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर अपने पैशन से रिलेटेड कुछ नया काम ये पर्सन शुरू कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो इनके दिमाग में अगर कुछ महीनों से कुछ प्लानिंग्स चल रही थी तो वो प्लानिंग को अब ये इस महीने इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर बहुत ही कमिंग डेज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्शन बहुत ज़्यादा है कि कुछ करना है, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ड्रीम्स पूरे करने हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना है, नई जॉब ढूंढना है, या फिर नया घर ख़रीदना है, घर को चेंज करना है, नई गाड़ी लेनी है, ऐसी सब एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ स्प्रिंग भी है। सरप्राइजिंगली 7 ऑफ स्प्रिंग ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आया है इस सीरीज़ की। और 7 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे बताता है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होना भी बताता है। और जब 7 ऑफ स्प्रिंग लोअर वाइब्रेशन में होता है तो जेलस फील करना भी बताता है कई बार। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है कि लोग जो कर रहे हैं वो मुझे भी करना है, लोगों का जैसा घर है मुझे वैसा घर चाहिए, लोगों के पास जैसी गाड़ी है मुझे वैसी गाड़ी चाहिए, और कंपेयर करना खुद को कई बार। तो अगर हम हायर वाइब्रेशन में बात करते हैं तो 7 ऑफ स्प्रिंग बहुत अच्छी एनर्जी होती है जो कि आपको मोटिवेट करती है कि आप लाइफ में कुछ बेटर करें। बट वहीं पे अगर आप लोअर वाइब्रेशन 7 ऑफ स्प्रिंग का देखोगे तो ये
जेलिसी और एनवी भी होता है। तो ऐसे कुछ इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एनर्जी यहाँ पे जो अगली एनर्जी है वो द एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे एस ऑफ स्प्रिंग दिख रहा था, वैसे ही जो एम्प्रेस है वो भी एक्शन लेने के बारे में बताती है और सक्सेस के बारे में बताती है, लग्जरी के बारे में बताती है। तो मुझे ये सारे कार्ड्स देख के पहले तो ये लग रहा है कि आपके पर्सन के जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं अभी और लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, इसीलिए ये कॉम्पिटिटिवनेस भी फील कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और उसके बाद द हर्मिट आया है। हर्मिट स्पिरिचुअल, हर्मिट को बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड माना जाता है। और अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो द हर्मिट ऐसा बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच विचार, डीप थिंकिंग में है और बहुत सारे सवालों के जवाब चाह रहे हैं और लाइफ का डीपर मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, फेमिनिन एनर्जी कम लग रही है। फेमिनिन एनर्जी होती है तो इमोशंस ज़्यादा दिखते हैं बट यहाँ पे एक्शन ज़्यादा है और प्रैक्टिकलिटी इन सारे कार्ड्स में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये इनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में हो गया। अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि कैंसेरियंस के पर्सन कैंसेरियंस के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ शो अस क्लियरली, वेरी क्लियरली, प्लीज़ शो अस क्लियरली। ओके, okay, the devil, page of swords, 8 of swords, 5 of wands, 3 of pentacle, एस ऑफ वांस। एस ऑफ वांस फिर से आया है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आया है आपके कनेक्शन में। एस ऑफ सॉर्ड्स भी दोबारा से आया। कैन यू इमेजिन, ये कार्ड भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये कार्ड भी यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो बहुत ही डीपर मीनिंग यहाँ पे कुछ जैसे दिख रहा है मुझे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम द डेविल की बात करते हैं। यहाँ पे द डेविल आया है और अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, टीनेजर्स हैं और पीछे डेविल है जो इन्हें टेम्प्ट कर रहा है कुछ लालच देके। तो आपके टुवर्ड्स द डेविल की फीलिंग रखना मतलब हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ऐसी कोई एनर्जी हो जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो डेविल है इसके एक हाथ में पैसे हैं, दूसरे हाथ में आइसक्रीम है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड एनर्जी हो। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनका अभी बहुत ज़्यादा फोकस अपने पैसों पे है, जो कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। पैसों पे ज़्यादा फोकस है या फिर अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है या फिर किसी थर्ड एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है। तो इसीलिए हो सकता है कि द डेविल आया हो। और द डेविल इसीलिए भी आ सकता है कि अगर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो किसी और से किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो इसीलिए भी हो सकता है कि डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई हो। बट डेविल की एनर्जी ओवरऑल टेम्पटेशन बताती है और थोड़ी सी टॉक्सिसिटी बताती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के ईगो क्लैशेस होते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो या फिर को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, मतलब एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिपेंडेंट रहना या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा आना या फिर ईगो से बातें करना और रिलेशनशिप में ईगो को लेके आना। तो जितनी भी मैंने बातें बोली, कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। और उसके बाद जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। बट आई थिंक इन अ गुड वे, इन अ बैड वे नहीं दिख रहा है ये। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स ऐसे दिख रहा है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके साथ में ही यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स भी है। 8 ऑफ सॉर्ट्स कमिटमेंट का डर बताता है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है थोड़ा सा इन्हें कमिटेड रहने में या फिर आपसे कमिटमेंट करने में थोड़ा सा डर लग रहा है कैंसेरियंस। तो अगर आप इस पर्सन के साथ
उस लेवल पे हैं लाइफ के जहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि मुझे कभी कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो अभी इनका आपको कमिटमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इवन दो अभी हम एक्शंस के लिए दूसरे कार्ड निकालेंगे, उसमें हम और ज़्यादा क्लियरली देखेंगे, बट यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि कमिटमेंट का इन्हें डर है। अब कमिटमेंट का डर बहुत सारी रीज़न से भी हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल दिखा है, इसीलिए मैं इसको एम्फोसाइज कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। तो हो सकता है कमिटमेंट इसीलिए ना दे पा रहे हो क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, या फिर इनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है। हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ रहे हों, तो इन्हें लगता हो कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया तो फिर आगे क्या होगा पता नहीं। और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी 5 ऑफ वांड्स की भी दिख रही है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनके हुए हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न अगेन कोई थर्ड एनर्जी है या कोई थर्ड पर्सन है। और ये और द डेविल के साथ में 5 ऑफ वांड्स बता रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। मुझे यहाँ तक के कार्ड्स देख के थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशंस दिख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी पॉजिटिविटी भी है। बट मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने कुछ नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस की है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर हम फीलिंग्स और इमोशंस में इनके और ज़्यादा डीप में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि यहाँ पे पर्सन आपको कमिटमेंट से डर रहा है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके साथ में एक रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं ये। तो इनके दिमाग में क्या है, इनके दिमाग में है कि आपके साथ मिलके इन्हें कुछ क्रिएट करना है। हो सकता है आप इनसे किसी वर्क प्लेस पे मिले हों, या फिर यहाँ पे पैसों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर आप दोनों ने कुछ काम साथ में करने का डिसाइड किया है। अगर आप कुछ काम साथ में नहीं कर रहे हैं या फिर ये करियर से रिलेटेड नहीं है, तो ये कार्ड ट्रिनिटी का कार्ड है और ये 3 एनर्जीज़ के कंबाइन होने को बताता है। और ये कार्ड बताता है कि आप किसी के साथ मिलके एक इस्टेब्लिशमेंट रख रहे हो, एक नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो। ये शुरू करने का कार्ड है, कोई भी चीज़ की नींव रखने का कार्ड है। तो इनके दिमाग में वो इमोशन है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जब रिलेशनशिप का सोचते हैं तो इन्हें डर लगता है थोड़ा, और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है। एस ऑफ वांड्स अगेन किसी चीज़ की पैशनेट शुरुआत बता रहा है। ये एनर्जी हमने यहाँ पे भी देखी थी। तो यहाँ पे इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं आपको लेके। यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आपके साथ एक कनेक्शन शुरू करने के थॉट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और आप दोनों के फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता है। तो कई बार ये पर्सन जब ओवर थिंक करता है तो उसमें नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे ड्वेल करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फिर एस ऑफ सॉर्ट्स है। आपसे रिलेटेड कुछ मेजर क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको अभी तक बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं किया है कैंसेरियंस, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि इन्हें ये एक रियलाइजेशन एक पॉइंट पे होने वाला है कि आप दोनों कितने सूटेबल हैं एक दूसरे के लिए, या फिर आप जैसा इंसान इन्हें नहीं मिल सकता, या फिर आपकी फीलिंग्स कितनी प्योर हैं इनके लिए और इनकी आपके लिए। तो ये क्लैरिटी धीरे धीरे आगे जाके मिलती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ से एनर्जीज ऐसे चेंज हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हम थोड़े से लोअर वाइब्रेशन देख रहे थे, यहाँ पे आके वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रहे हैं, ओके। अब ये देखते हैं कि क्या एक्शन ले सकते। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि कैंसेरियंस के पर्सन कैंसेरियन के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ शो अस क्लियरली। Oh, we have the Tower, King of Cups, The Hermit। द हर्मिट भी दोबारा से आए, कार्ड्स पूरे रिपीट हो रहे हैं। आप इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। 7 ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, देखिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, ऐसा दिख रहा है। तो आप दो मतलब ऐसा लग रहा है कि जितना आपने इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखे थे इन्होंने पूरे नहीं किए, और एक पॉइंट पे आपको ऐसी फीलिंग आई है या इनको ऐसी फीलिंग आई है कि इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता शायद से।
तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा इमोशंस बताता है। अब बहुत अच्छी बात यह है कि इतने सारे कार्ड्स में हमने बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं देखे थे, पर हमने जब एक्शन के लिए कार्ड्स निकाले हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस आए हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स किसी के लिए बहुत ही डीपली इमोशनली फील करना होता है, बट एट द सेम टाइम जो किंग ऑफ कप्स है वो अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा प्राइवेट रहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है अपनी सारी फीलिंग्स बताने में, बट एट द सेम टाइम बहुत ही केयरिंग भी होता है और बहुत ही सपोर्टिव होता है। तो इवन दो ये जो किंग है ये आपको आई लव यू, आई मिस यू और ऐसी सारी चीज़ें कंटिन्यूसली नहीं बोलेगा, पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा और आपको सपोर्ट करेगा और आपके लिए प्योर इमोशंस रखेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक पॉइंट आएगा जब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि सारी चीज़ें एकदम से आपको एक्सप्रेस ना करें। दिस कार्ड इज़ फॉलोड बाय द हर्मिट। अगेन हर्मिट कार्ड थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना, थोड़ा सा अलग रहना और स्पिरिचुअल कनेक्शन डिवाइन से बनाना, यूनिवर्स से बनाना, या फिर ये जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हैं उनसे बनाना, ये सारी बातें बताता है। बट एट द सेम टाइम एक्शन की पोजीशन में अगर द हर्मिट आया है तो हमें ये बताता है कि पर्सन आपके टूवर्ड्स ऐसे इमोशंस रखने वाला है जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि आप इनके सोलमेट हैं या फिर आप लोग का कोई डिवाइन कनेक्शन है। तो वो एक यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं इनके। तो बहुत ही अगेन मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रही है कि यहाँ पे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, पर साथ ही साथ इमोशनल भी फील कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ रहे हैं इस कनेक्शन को। और फिर यहाँ पे बीच में 7 ऑफ वांड्स आ जाता है। उसके बाद 2 एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स अगेन डर बताता है। देखिए ये जो पर्सन है, अगर आप इस पर्सन को अच्छे से यहाँ पे देखोगे तो ये पर्सन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है या बचने की कोशिश कर रहा है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझ पे अटैक हो रहा है या फिर कोई मेरा गलत करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, या फिर अगर मैंने कुछ एक्शन लिया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो अक्सर ही जब ये कार्ड आता है तो सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस भी बताता है। सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस वो ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमारा दिमाग क्रिएट करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कैंसेरियंस। तो कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में कुछ चीज़ हमारे एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे, किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, या फिर हमें इस बात का डर लगता है कि पहले जैसे हमारे झगड़े होते थे वापस से झगड़े ना शुरू हो जाएं। इस रिलेशनशिप के कारण पहले मेरी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती थी तो अब वापस से वो प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। तो ये कुछ ना कुछ दिमाग के ब्लॉकेज होते हैं जिस कारण अगर ये पर्सन जैसे अपने इमोशंस बताना भी चाह रहा है और बोलना भी चाह रहा है तो भी ये कहीं ना कहीं रुक रहा है। बट एट द सेम टाइम हम 7 ऑफ वांड्स के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 बहुत ही अमेजिंग से कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है। इस पूरी रीडिंग में बहुत सारे एसेस हैं, हमारे पास 4 एसेस हैं यहाँ पे, और एसेस अक्सर न्यू बिगनिंग्स बताते हैं और एक नए फेज़ में जाना, कनेक्शन के वापस से रिलेशनशिप की साइकिल शुरू होना बताते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है कैंसेरियंस, बट यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना रिलेशनशिप में बताती है। एक वो टाइम बताती है जब एक पर्सन को रियलाइज़ हो जाता है कि यही मेरा सही पार्टनर है। तो ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है जो इस पर्सन ने होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है, अपने हाथों में इस पेंटिकल को होल्ड करके रखा हुआ है। इस पर्सन को इस पॉइंट पे समझ आ गया कि इसे इस पेंटिकल को आगे लेके जाना है और नर्चर करना है, और बैकग्राउंड में सन दिख रहा है हमें। तो ये बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव थॉट्स हैं। मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव फीलिंग और थॉट्स जो आपके टूवर्ड्स नया इनके दिमाग में आ रहा है वो द हर्मिट की वजह से आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही टाइम आपके बिना बिताया है या फिर आपसे बिना बात किए बिताया है, और उस गैप में या फिर उस स्पेस में इन्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ विंटर्स आया, एस ऑफ सॉर्ट्स आया, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स आया, तो ये रियलाइजेशन का साइन होता है, और वो एस ऑफ सॉर्ट्स से हमें चीज़ रियलाइज़ हुई, और एस ऑफ पेंटिकल से अब हम उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं और सन पॉजिटिविटी बताता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बताता है। तो यहाँ पे आपको इस पेंटिकल की तरह देख रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी कैंसेरियस जो है वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है।
और इसके साइड में जब ये सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, दिमाग में सारी थॉट्स आगे रहना है नहीं रहना है, ब्लॉकेजेस दिस दैट एवरीथिंग, उसके बाद ये लास्ट कार्ड आया 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स फाइनल एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे सारे रियलाइजेशन हो गए, सारी क्लैरिटी मिल गई, अब फाइनली हम पर्सन से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, चीज़ें सब पॉजिटिव शुरू हो गई हैं। तो ये सारे कार्ड्स आए हैं आपके एक्शन के लिए, और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही मिक्स्ड, आपकी लव लाइफ बहुत ही मिक्स्ड रहने वाली है कैंसेरियंस, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पर्सन एक प्रोसेस से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे करके बहुत सारे रियलाइजेशन इन्हें होने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और कुछ हमें और हिंट्स मिल जाए या फिर कुछ और साइंस मिल जाए या गाइडेंस मिल जाए। उसके बाद मैं आपको साइंस बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से आए हैं, और हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस सम मोर क्लूज एंड हिंट्स एंड गाइडेंस कि इस कनेक्शन में और क्या चीज़ें हो सकती है। प्लीज़ गिव अस सम मोर हिंट्स। मुझे लग रहा है आज मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं वो इम्प्रूव होगी, वो बेहतर होगी, पहले से बेहतर होगी। ओके कैंसेरियंस, तो सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, और सेम बात ये कार्ड भी बोल रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। और अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बता रही थी कि इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि आप एक अपॉर्चुनिटी हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी आया है। और एक और कार्ड लेते हैं। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी कैंसेरियंस, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, देखिए कैसे एनर्जीज मूव होती हैं, तो कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे कैप्रिकॉन्स दिख रहे हैं, मतलब कि मकर राशि। पहले फिक्स साइंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे वर्गो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब कि कन्या राशि। और यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मेष राशि। उसके बाद यहाँ पे थ्रू आउट द रीडिंग वांस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहे, मतलब यहाँ पे एरीज लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मिथुन राशि, लिब्राइस तुला राशि एंड स्कॉर्पियस वृश्चिक राशि। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। शायद आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए या फिर आपका नाम मिल जाए, तो ये एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि रीडिंग आपके लिए थी। ओके यहाँ पे एक और साइन आए हैं, वर्गो फिर से आए हैं, कन्या राशि काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके सो द लेटर्स वी हैव आर एस, वी, आर, यू, एल, ई, जी, ओ, टी, ई, वाई, बी, टी। ये ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं तो ये ब्लैंक, अगर कोई लेटर नहीं मिलता है तो आप इस ब्लैंक को यूज़ कर सकते हैं एज दैट लेटर। और उसके बाद है सी, बी, आर, ई, फाई, ओ, आर फिर से आया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे यू है, ठीक है कैंसेरियंस। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो या फिर इंसाइट्स मिले हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना इस कनेक्शन में। और ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।